बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है डोमिनिकन टोबैको ओदे परफ्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है। इब्राहिम अल कुरैशी की अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो फ्रेगरेंसेस हैं, ऑल टॉप नॉच, ज़बरदस्त। और आप कह लें कि एक एक रुपया वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है। द ओनली प्रॉब्लम इज आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में फिलहाल इजीली अवेलेबल नहीं है। ये मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उसामा शेख, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस की हैं गिफ्ट। ये चार बेसिकली हैं: जमैकन टोबैको, डोमिनिकन टोबैको, मैक्सिकन टोबैको एंड एक और है, कौन सा है, ब्लू कलर की बॉटल है उसकी, वो सबसे जबरदस्त वही है जिसका मुझे नाम भूल गया। बहरहाल वो चार टोबैको हैं। अच्छा, तो ये उनमें से एक है और इसका नाम है डोमिनिकन टोबैको। ठीक है, डोमिनिकन टोबैको। आप इसकी बॉटल देखें, लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह इसके अंदर खोलेंगे तो सिगार निकलेगा। एक लग्जरी किस्म की सिगार को ना पैक किया गया है। बहरहाल ये इसकी बॉटल है और इसके ऊपर यहाँ ये अरेबिक में लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी और ये इब्राहिम अल कुरैशी का लोगो है। भाई इस लोगो को याद कर लें, इस लोगो की क्या ही बात है इस फ्रेग्रेंसेस की। ठीक है, ये डोमिनिकन टोबैको हो गया और ये इसकी बॉटल है ब्लैक कलर की। मैं इनके बॉक्सेस अभी भूल गया उठाना, इनको दूर पड़े हैं, मैं आप लोगों को वरना दिखा दूंगा, मतलब किसी और वीडियो के अंदर ना इनके मैं बॉक्सेस दिखा दूंगा। ये इसका कैप हो गया और क्या ज़बरदस्त नग फिट कैप है इसका, और ये इसका हो गया, ये गोल्डन कलर का इसका स्प्रे हो गया। पाकिस्तान में ये भी इजीली अवेलेबल नहीं है। इब्राहिम अल कुरैशी वालों, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक these fragrances available in Pakistan. We want to use these fragrances, please. We are requesting you to provide all these fragrances in Pakistan. ठीक है, इब्राहिम अल कुरैशी वालों, इन फ्रेग्रेंसेस को पाकिस्तान में अवेलेबल करो, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने वकास अहमद से भी बोला कि वकास भाई इन फ्रेग्रेंसेस को आप प्लीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल करवाएं किसी तरीके से। लेकिन हम इसका कोई अरेंजमेंट का सोचते हैं, कुछ करते हैं, इनको पाकिस्तान में अरेंज करने का सोचते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि ये जो इनकी प्राइसेस है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, मैंने जब इसकी फ्रेग्रेंसेस की प्राइस देखी, मेरे ख्याल में 300 सऊदी रियाल इसकी प्राइस थी। ठीक है, 300 सऊदी रियाल, और 300 सऊदी रियाल के बाद भी इनके ऊपर ऑफ लगा, 50% ऑफ लगा, तो ये समहाउ 189 तक पहुंची थी, जहां तक मेरा ख्याल है, या 149 तक पहुंची थी। 12 तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो मैं प्राइस कोट नहीं कर पाऊंगा। आप इस तरह समझ लें कि जब ऑफ लगा हुआ है तो 190 और जब ऑफ नहीं लगा तो 300 दिरहम, 300 रियाल इनकी प्राइस, सऊदी रियाल। तो ये आप देख लें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने आज प्राइस देखी और आपने कहा दिल भाई 180 रियाल लगी हुई, हमें 180 रियाल में ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये वहाँ से पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से मंगवाने में शिपिंग कॉस्ट और ये वो मिला जुला के तो ये महंगी पड़ जाती हैं फिर। ठीक है, तो आपने जब भी ये बाहर से मंगवानी है, या तो आपको कुछ सऊदीया से आ रहा हो, या फिर ये है कि आप मुझे बताएंगे तो मैं फिर इनका कोई कोशिश करूंगा इनको अरेंज करने की पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट, क्योंकि जाहिर बात है जो लेकर आ रहा है वो फ्री में तो नहीं लेकर आ रहा ना, वो भी कुछ चार्ज करेगा। तो बहरहाल नहीं भी अगर नहीं भी आप लोगों को चाहिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि अगर आपको कोई सऊदी अरब से आ रहा है तो उससे तो आप आंखें बंद करके मंगवा सकते हैं। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, इनके बॉक्सेस ना बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं आपको किसी एक वीडियो में वो ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैंने 2 रिव्यूज़ बनाने हैं, इन रिव्यूज़ के अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा सकूंगा इनके बॉक्सेस, क्योंकि वो भी यहाँ पे मुझे ढूंढने पड़ेंगे, मेरे पास इतना टाइम फिलहाल नहीं है। तो ये 2 इनके रिव्यूज़ बनाने हैं, यहाँ खड़े खड़े जल्दी बनाऊंगा। तो बहरहाल ये हो गया डोमिनिकन टोबैको। इसकी मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मुझे मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो इसके स्टार्ट में लिटरली इसके स्टार्ट में एक लेदर की खुशबू आई, और वो लेदर की खुशबू किस तरह की आई, जिस तरह बर्न स्वीट स्मोकी रबर होता है। यस, एक ऐसा रबर जो कि थोड़ा सा स्वीट है, बर्निंग रबर की खुशबू, लेकिन वो थोड़ा सा स्वीट है और थोड़ा सा स्मोकी है। इस तरह की इसकी लेदर की खुशबू है। लिटरली इसके लेदर की खुशबू स्टार्ट में इस तरह है, और यहाँ पे आपको ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा पंजेंट लगती है। और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ये जो आपको लेदर की खुशबू मैंने आपको बताई है, बर्निंग
स्वीट रबर की तरह की एक खुशबू। उसके साथ आप बिल्कुल इस तरह कर लें कि जिस तरह एक बर्निंग वुड्स के अंदर से एक वाइट क्लीन सा स्मोक निकल रहा होता है ना, उसकी खुशबू आप उस बर्निंग स्वीट रबर के साथ ऐड कर लें तो एक बहुत ही क्लीन वाइट स्मोक की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। थर्ड फेज के अंदर जब ये फर्स्ट एंड सेकंड फेज चल रहा था तो आई वाज लाइक यार इसमें टोबैको कहाँ है मतलब इसको टोबैको तो लिखा हुआ है लेकिन टोबैको है कहाँ, इसमें टोबैको की कहीं पे भी कोई फील नहीं आ रही मुझे। लेकिन जब इसका पहुंचा ना एंड वाला फेज तो लिटरली ऐसा फील हुआ कि एक ऐसा शीशा जो आप इनहेल करके जब आप बाहर उसको फूंक करते हैं तो उसके स्मोक के अंदर अगर ग्रीन टी की फीकी सी ये खुशबू आपको आए तो जो वाइट ग्रीन टी की बेसिकली वाइट स्मोक की खुशबू, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा शीशा जिसकी खुशबू ग्रीन टी की हो, तो वो जो खुशबू आती है वो इसके थर्ड फेज में आती है। यहां पे आपको आके कंसेप्ट समझ आएगा कि ये जो शीशे की एक ग्रीन टी वाले शीशे की एक खुशबू आ रही है वो बेसिकली इसमें एक टोबैको का टच दे रही है फ्रेग्रेंस, और वहां पे ही ये फ्रेग्रेंस आपको एक मतलब स्टार्ट इसका बहुत जबरदस्त है, बोल्ड है, पंजेंट है, लेदर की खुशबू है, बर्न्ट रबर टाइप, स्वीट बर्न्ट रबर टाइप, लेकिन वो इतनी अनोइंग टाइप बर्न्ट रबर नहीं है। सेकंड फेज के अंदर आपको लिटरली बर्निंग वुड के वाइट स्मोक की क्लीन सी खुशबू आएगी, लेकिन जब ये पहुंचेगी ना थर्ड फेज में तो तब आपको समझ आएगी कि यस टोबैको का एक शीशे का प्रॉपर टच इसके अंदर से आपको फील हो रहा है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। इसको आपको सिर्फ ये है कि यूज करके चेक करना है, आपको ये पसंद आनी चाहिए और बड़े आराम से ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी। अगर मैं कहूँ कि मैंने इन चारों में से अगर कोई मेरी लीस्ट फेवरेट है, इन चारों में अगर कोई मेरी लीस्ट फेवरेट है, वैसे तो ये चारों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर मार्किंग की जाए टोबैको सीरीज में तो मेरे ख्याल में इसको चौथा नंबर में दूंगा। ठीक है, अदरवाइज ये सारी की सारी खुशबुएं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है, एज हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन साइड पे बिल्कुल नहीं जाती है फ्रेग्रेंस। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, मेरे ऊपर इसका जो पहला टॉप नोट्स हैं वो ही कम से कम 3 घंटे चले, जो इसके मिड नोट्स हैं वो ही कम से कम 5 घंटे चले। मतलब मुझे लग रहा था 8 घंटे के बाद कि बस ठीक है फ्लैट है खुशबू भाई, पहला और दूसरा फेज है। थर्ड फेज इसका स्टार्ट ही कोई 8 घंटे बाद हुआ, तो मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि इतने टाइम बाद इसका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ, और वो भी शीशे की एक ग्रीन टी वाले शीशे की खुशबू, ग्रीन टी वाले शीशे स्मोक की एक खुशबू थी इसके अंदर। तो अच्छी फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। इसका लॉन्जिविटी कम से कम 2 दिन क्लोथ्स के ऊपर, 2 दिन मिनिमम 2 दिन, और प्रोजेक्शन इसकी 4, 5, 6 घंटे ये प्रोजेक्ट करती हैं। लिखा हुआ हाँ एक्सट्रेट द परफा, ठीक है लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये जो इसकी कंसंट्रेशन है ये एक्सट्रेट द परफा है। मैं समझ रहा था कि उद परफा कंसंट्रेशन है, लेकिन एक्सट्रेट द परफा है। 4-5 घंटे भूल जाएं आपके, ये जो है ना आपकी जान छोड़ेगी। इसको एक चीज़, इसको अपने नोज़ के करीब करीब, मतलब इस एरिया में इसको मत लगाएं, नेक एरिया पे मत लगाएं। बैक ऑफ द हेड समहाउ आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो जब आप चलते हैं तो पीछे की तरफ खुशबू जाती है। यहाँ पे जो भी आप खुशबू लगाते हैं वो आपके गिर्द बबल बनाती है कि यहाँ पे, तो ये आपको चोक कर देगी अगर आपने इसको नोज एरिया के करीब करीब लगाया तो। ठीक है, आप इसको लगाएं अवे फ्रॉम योर नोज। कहाँ पे? यहाँ पर। शर्ट पहनी है, स्किन है, जो भी है, शर्ट के ऊपर एक स्प्रे यहाँ लगाएं, एक स्प्रे यहाँ लगाएं। यू आर गुड टू गो फॉर 2 डेज। अगर आपने इसको फैब्रिक पे लगाया, ये प्रोजेक्ट करती रहती हैं, पता नहीं इनके अंदर क्या इन्होंने डाला हुआ, ये प्रोजेक्ट करती रहती हैं और करती रहती हैं। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इस पूरी सीरीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ये फ्रेग्रेंस बेसिकली विंटर, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। और ये नहायत मेच्योर फ्रेग्रेंस है, नहायत एक ऐसा बंदा जिसकी पर्सनालिटी आपने उसको कभी आज तक जिंदगी में कभी हंसते हुए नहीं देखा ना, तो उस तरह का बंदा अगर ये फ्रेग्रेंस लगाएगा ना तो ये उस फ्रेग्रेंस उस बंदे के साथ चेक मेट टाइप कंडीशन होगी, उस बंदे के ऊपर ये इतनी सूट करेगी फ्रेग्रेंस। मैं फिर भी लगा लेता हूँ, मुझ पर फिर भी ये फ्रेग्रेंस बहुत शाइन करती है, बहुत ज़्यादा चलती है, और आई पर्सनली लाइक दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन इस टोबैको सीरीज के अंदर ये मेरी सबसे कम फेवरेट फ्रेग्रेंस है, मतलब अगर चारों को मार्किंग दी जाए तो। ठीक है, लेकिन बाकी हर एस्पेक्ट के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम
इब्राहिम अल कुरैशी का, इनकी वेबसाइट भी है ibrahim-al-Qureshi.com के नाम से, ठीक है। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का डोमिनिकन टबैको एक्सट्रैक्ट दे पाफा। थैंक यू सो मच।